नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील शर्मा। 12 अक्टूबर वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया जाता है और इस दिन मैं आपसे रूबरू होकर बात करना चाहता था आपके घुटनों को, आपके सारे जोड़ों को स्वस्थ रखने के संबंध में। अर्थराइटिस एक ऐसी समस्या होती है जो हर किसी व्यक्ति को होती है, उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। महिलाओं में ये रोग लगभग 55 साल 50 साल की उम्र के आसपास चालू होता है, जब मेनोपॉज होता है उन्हें, और पुरुषों में ये लगभग 60 साल की उम्र के बाद में चालू होता है। लेकिन अर्ली अर्थराइटिस भी बहुत ही कॉमन समस्या होती है, स्पेशली मेल्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी, नी इंजरी के कारण उनको अर्थराइटिस की समस्या जल्दी हो सकती है। अर्थराइटिस सिर्फ एक उम्र दराज बीमारी नहीं होती है, बल्कि ये बीमारी एक इम्यून सिस्टम की खराबी के कारण या हमारे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण भी होती है, जो कि हमारी फैमिली में रन होता है। जो एक कॉमन प्रकार की अर्थराइटिस जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, जो कि इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होती है, वो उसे कहा जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे कि सामान्य भाषा में हम गठियावाद भी कहते हैं। या दूसरी बीमारी होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इन दोनों बीमारियों में लगभग यंग पेशेंट को ही ज़्यादा अफेक्ट होता है, और जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, इवन एक जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक बीमारी होती है जिसमें कि 6, 7, 8 साल के बच्चे भी अफेक्ट हो जाते हैं और उनके जोड़ पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बीमारी को मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, हाँ, लेकिन डेफिनेटली अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, हमारे कुछ बर्ताव से इस बीमारी को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल में रख सकते हैं। मैं बात करूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस की, अगर हम वेट ना बढ़ने दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हमारे कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक अगर सही हो, तो हमारे घुटने का बचाव या अन्य जोड़ों का बचाव बहुत अच्छे से हो सकता है और हमें शायद भविष्य में किसी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर मैं बात करूं पैथोलॉजिकल कंडीशन की, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या गाउट संबंधी चीज़ें हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी जांच कराएं और उनसे बहुत अच्छी दवाइयाँ, डिसीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे जो अवेलेबल ड्रग्स, आजकल की लेटेस्ट ड्रग्स हैं, उससे इस बीमारियों में बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है और आपके जोड़ों को ख़राब होने से रोका जा सकता है। उपाय भी बहुत आसान होता है, अगर अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर के पास जाएँ, कुछ एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन और कुछ दवाइयाँ, इससे आपके जोड़ों को काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं। कुछ इंजेक्शंस आजकल काफ़ी अच्छे आए हैं, जिसको विस्को सप्लीमेंट कहा जाता है, या एक सेकंड PRP होता है, जिसमें कि मरीज का ब्लड निकाल के ही उसमें एक सेगमेंट को हम सेग्रीगेट करके मरीज के घुटने में लगाते हैं, तो उस बीमारी का काफ़ी हद तक हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, अगर मरीज समय पे डॉक्टर को नहीं दिखाता है तो उसके जोड़ पूर्ण रूप से ख़राब हो जाते हैं। उसे वेरस या वेल्गस डिफॉर्मिटी थे, जिसमें कि नी जो होता है बाहर की ओर या अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, या कूल्हे के जोड़ पूरे रूप से ख़राब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मरीज चलने फिरने में असमर्थ है तो जोड़ बदलने के अलावा कोई उपचार नहीं होता है। लेकिन जोड़ बदलने की सर्जरी भी आज आधुनिकतम जो सर्जरी है, हम मेडिशाइन हॉस्पिटल में नेविगेशन असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं और मरीज उसी दिन से चलना चालू हो जाता है। मॉडर्न इम्प्लांट्स बहुत अच्छे उपलब्ध हैं और ये ऑर्थोपेडिक्स की मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी कही जाती है, जिसमें मरीज जो व्हीलचेयर में आता है उसी दिन से ऑपरेशन के बाद चलना चालू हो जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास सारे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है आप अलर्ट रहें, अपने जोड़ों को घिसने से बचाएं, क्योंकि आप हैं, आपके जोड़ हैं, तो आप चल सकते हैं। लाइफ इज़ मोशन, मोशन इज़ लाइफ। तो इसी संदेश के साथ अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एवं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के प्रति आपको अवेयर करने के लिए मैं आपके सामने आज वर्ल्ड अर्थराइटिस डे में आपसे बात कर रहा हूं, और आप अपने जोड़ों का और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।